ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट ऊना के शिवबाड़ी टेंपल में घुमाने लेके जा रहा हूँ और इसकी मंदिर की अपनी ही खास बात है। आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहो, शुरू से लेके एंड तक एक एक चीज़ दिखाई जाएगी और इस कहानी के बारे में बताया जाएगा जो ना आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। तो बातों बातों में हम पहुँच गए हैं शिवबाड़ी टेंपल के अंदर और यहाँ से जो है यहाँ से रास्ता स्टार्ट हो जाता है। और हमारा दिन बहुत अच्छा था। यहाँ पे लगा हुआ था मेला और मेला था और मेले वाले दिन हम गए थे और दिखाता हूँ आपको आगे का पूरा व्यू। बने रहो दोस्तों। हम यहाँ पे आ गए हैं, अजगर रखा हुआ है बाबा ने। बाबा का अजगर रिकॉर्ड करेंगे। शिवबाड़ी टेंपल को रहा तो फोटो भी खिंचाई सकता है इसने। चलेगा ओम शिव मंदिर। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं शिवबाड़ी मंदिर। इसको द्रोण मंदिर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य जो अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाते थे। तो पहली मान्यता ये है यहाँ की, एक तो इस जंगल की लकड़ी प्रयोग में नहीं की जाती है। दूसरा जो शिवलिंग है वो ऊपर उठने के बजाय ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है। और तीसरी मान्यता ये है कि इस मंदिर के चारों ओर शमशान घाट हैं और 4 कुएं भी यहाँ पे विराजमान हैं। इधर से ये बाहर निकलने का रास्ता है ना। बड़ा अच्छा बनाया हुआ है ना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। गगरेट से महज 5 या 6 किलोमीटर आगे शिवबाड़ी नाम का ये शिव मंदिर है। शिवबाड़ी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शिव जी का वास स्थान। तो ये जो लोकेशन है, यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य थे, ठीक है, वो थे पांडवों के गुरु। तो उनको जो है धनुर्विद्या सिखाते थे वो, ठीक है। यहाँ पे और भी शिष्य सीखते थे। तो जैसे वो सीखते थे तो गुरु द्रोणाचार्य रोज़ जो है यहाँ पे एक सवा नदी है पास में, वो वहाँ जाते थे स्नान करने के बाद और शिवलिंग के ऊपर वो जलाभिषेक करते थे आके। और ये जो उनकी पुत्री थी उसका नाम था ययाति। तो वो रोज़ पूछती थी, पापा आप जाते कहाँ पे हो? तो उन्होंने बोला, मैं ऐसे जाता हूँ, शिव जी के मंदिर जाता हूँ, मैं किसी दिन आपको भी लेके चलूँगा। तो वो हट करने लग पड़ी, जो उनकी पुत्री थी वो हट करने लग पड़ी। उसने बोला कि नहीं, मैंने भी जाना है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि आप जो है घर पे ओम नमो शिवाय इस मंत्र का आप जाप करो। तो ययाति रोज़ प्रतिदिन ये जाप करने लगी। अब भगवान तो भगवान होते हैं और भोले भी होते हैं, वो तभी भोलेनाथ बोला गया है। तो वो डेली जो है वो जाप करते थे। तो वो खुश हो गए तो वो यहाँ पे आए थे, बाल रूप में आए और खेले और चले गए। वो डेली आते, खेलते, चले जाते। तो ययाति का भाई था, तो उसने बोला, गुरु द्रोणाचार्य जो उसके पापा लगते हैं, उसने बोला ऐसे ऐसे कोई बच्चा आता है, खेलते चला जाता है। उनको यकीन नहीं हुआ। तो एक बार जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी नहाने के बाद आधे रास्ते से वापस आ गए। तो बच्चे होते हैं, बच्चों को तो नहीं चला पता, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने बाल रूप देखा शिव जी का, तो वो समझ गए कि क्या कहानी है ऐसा। तो अब वो जाने लगे शिव जी। तो उन्होंने जो है ययाति जो थी गुरु द्रोणाचार्य की पुत्री, उन्होंने उनको बोला कि मैं जो है आशीर्वाद देता हूँ, यहाँ पे जब भी बैसाखी होगी, बैसाखी का जो है दूसरा शनिवार होगा, यानी बैसाखी उसके बाद शनिवार, एक शनिवार छोड़ के जो दूसरा शनिवार होगा, मैं यहाँ पे किसी न किसी रूप में यहाँ पे विराजमान जरूर होऊंगा। तो
ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चले गए। और एक दूसरी मान्यता ये है इस मंदिर की, औरंगजेब यहाँ पे आया था अपनी सेना के साथ और उसकी सेना ने मंदिर को जो है शिवलिंग को निकालना चाहा, पर जैसे उन्होंने शिवलिंग को टच किया लाल रंग के कीड़े आए, उनको काटा और वो बेहोश हो गए। उसके बाद जो ये शिवलिंग देख रहे हो आप और ये समाधियाँ, जितने भी शिवलिंग आप देख रहे हो ये समाधियाँ हैं। जब तप करने के बाद ये जो है अपने समाधि अवस्था लेते गए, उसके ऊपर जो है पिंडी बना दी गई है। तो क्या हुआ, एक जलारी होती है, जलारी मतलब जिसमें शिव जी भगवान का पानी जो ऊपर से मटके से टपकता है, तो उसके जो है पंडितों ने उसके छींटे दिए, तब जाके वो होश में आए। अब औरंगजेब को तो अपनी गलती का एहसान हो गया और वो वहाँ से अपनी सेना के साथ चला गया। और यही जंगल है, जंगल तो अमेजन का भी है, भारत से दुगना जंगल अमेजन का है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जंगल है। लेकिन इस जंगल की क्या ख़ास बात है, इस जंगल की ये ख़ास बात है कि इसकी जो लकड़ियाँ आप किसी भी प्रकार में यूज़ नहीं कर पाओगे। ये होएगी यहाँ पे जो मृत शरीर होते हैं उनको जलाने के लिए यूज़ होती है। उसकी लकड़ी अगर आप गलती से भी घर लेके चले गए तो आपके साथ कोई ना कोई बुरी दुर्घटना ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि शिव जी भगवान है शमशान वासी और इस जंगल के चारों ओर 4 शमशान घाट है और 4 ही कुएँ हैं। तो ये लकड़ियाँ यहाँ पे पड़े पड़े गल जाएं, सड़ जाएं, कोई इसको नहीं मतलब छू तो सकता है पर कोई यूज़ में नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो कुछ ना कुछ अपशगुन होता है। एक बार यहाँ पे सेना भी आई थी युद्ध अभ्यास के लिए, उन्होंने इन लकड़ियों से जो है खाना बनाया, लेकिन जैसे वो गए और उनकी जो गाड़ी थी वो पलट गई, दुर्घटना हो गई। बहुत ऐसे केस आए हैं यहाँ पे। आप इस जंगल में आओगे, साथ में ही जंगल है और देखना इतने बड़े बड़े लकड़ियाँ गिरी हुई है यहाँ पे, बिल्कुल सूख गई हैं, पर यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता इनको, और ले जाएगा तो अपशगुन होएगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल ही जो यहाँ का जंगल है। और ये पेड़ देखो, इतना बड़ा पेड़ है, टूट गया है, और इसके ऊपर ये डिज़ाइन वाली जो बेल है देखो ये भी हो गई है। पेड़ ज्यों का त्यों है। अगर यही पेड़ हमारे आसपास कहीं गिरा होता तो सूखने के बाद जो स्थानीय निवासी इसको यूज़ कर लेते, पर यहाँ पे जितने भी पेड़ होंगे वो नीचे गिरे हुए ही दिखाई देंगे आपको, इनका कोई यूज़ कर ही नहीं पाएगा। ये देखो, और ये भी अलग ही प्रकार का पेड़ है। तो जितनी भी कहानियाँ थी इस मंदिर से रिलेटेड मैंने आपको सारी बता दी, और मेरे ब्लॉग के साथ बने रहो, इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग आते रहते हैं, सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छे अच्छे। हाँ जी, यहाँ के पेड़ मतलब अलग अलग पेड़ है, कोई एक जैसा पेड़ नहीं है। जैसे वो देखो कुछ अलग पेड़ है, हाँ पेड़ अलग है, कुछ एक प्रकार के पेड़ नहीं है, सभी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार पेड़ हैं। और बिल्कुल शांति, ऐसे लग रहा है कि किसी ने खुद बनाया हुआ है। बहुत ही ये देखो गाइस, ये कैसा पेड़ है, खुद ही डिज़ाइन हुआ पड़ा है। 2 पेड़ हैं ये, आपने कभी देखा नहीं होगा। ये मेन पेड़ है, उसके ऊपर ये पेड़ है दूसरा, इसने घेर लिया हुआ है इसको पूरे तरीके से, और फिर तब टूटा था। इस वक्त मैं शिवबाड़ी टेम्पल डिस्ट्रिक्ट ऊना में आता है, वहाँ पे हूँ मुबारकपुर के आगे। और ख़ास चीज़ ये है कि इस पेड़ की जो जंगल है, इस लकड़ियों को काटा नहीं जाता है, ये मान्यता है इसकी। जी हाँ दोस्तों, मंदिर घूमने के बाद हम बाहर निकले और यहाँ पे जो नेचर देखा, इन्होंने जो है यहाँ पे गार्डनिंग की हुई थी, शिवबाड़ी यहाँ पे लिखा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और साथ में ये भी लिखा था कि पौधों को कोई टच ना करें ताकि वो ख़राब ना हो। और भगवान भोलेनाथ से मिलने के बाद हम आ गए थे बाहर, और बाहर लगा हुआ था मेला, और मेले का आज आखिरी दिन था। तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें मेला भी देखने को मिला, और देख सकते हो आप। और मेले में घूमते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या झूले वगैरह यहाँ पे लगे हुए थे। ये देखो गाइस, काफ़ी बड़े बड़े झूले यहाँ पे लगाए हुए हैं, और हमने तो नहीं झूला क्योंकि मेरे को तो वर्टिगो की प्रॉब्लम है, तो मैं तो हाइट से वैसे डर लगता है, तो मैं तो नहीं झूला। मैंने अपने दोस्त को बोला, लेकिन उसने भी मना किया, उसने बोला कि मैं अभी नहीं झूल सकता, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। लेकिन जो झूल रहे थे वो भाई झूल रहे थे, हम तो बस उनको देख ही रहे थे। तो मेला काफ़ी अच्छा लगा, और सबसे अच्छे लगे शिव भगवान, और जो कहानियाँ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और रियल थी। और जो शिवलिंग है वो ऊपर उठने के बजाय वो नीचे ज़मीन में धंसा हुआ है, ये भी बहुत एक अलग ही लेवल की बात है, नहीं तो ऐसा अक्सर होता नहीं है।
कह रहा मस्तानी चुड़ैल। तो दोस्तों हमें लग पड़ी थी धूप में घूम घूम के प्यास, तो हमने कहा गन्ने का जूस पीते हैं। गन्ने का जूस 20 रुपए गिलास। और यहाँ पे हम आए थे, एक मेरा फ्रेंड था वो था सुनेत से, और मैं था डाडा सिबा से, जहाँ से बाबा कांशीराम का विलेज है नियर बाय गुन्नाड़ी। मैं तब वहाँ से। और इसके बाद हम जाएंगे सदाशिव टेम्पल, वो भी शिव जी का टेम्पल है, डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग आएगा सदाशिव के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही करना।